दोस्तों इस वर्ष बहुत सारे ऐसे फिल्में रिलीज हुई जिन्हें मैं देख नहीं पाया, बॉलीवुड की भी हॉलीवुड की भी। तो अगले 2-3 दिनों में ढेर सारे ऐसे रिव्यू आने वाले हैं। मैंने करीब 7-8 फिल्में एक साथ देखी है, तो उन सब के रिव्यू अगले 2-3 दिनों में मैं करने वाला हूँ। तो इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म है ब्लड शॉट, जो अंग्रेजी मीडियम के साथ में भारत में रिलीज़ हुई थी। हिंदी डब्ड वर्जन भी इसका रिलीज़ हुआ था और इसका अगले ही हफ्ते थिएटर सारे बंद हो गए थे, तो एक ही हफ्ते थिएटर में ये फिल्म चल पाई थी। और जब अंग्रेज़ी मीडियम और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी उस समय में मेरे गुरुदेव के आश्रम में था, अनुष्ठान कर रहा था, इसलिए ये दोनों ही फिल्में मैं उस समय देख नहीं पाया था। अंग्रेज़ी मीडियम का हमने रिव्यू कर दिया है, अभी हम ब्लड शॉट के बारे में बात करने वाले हैं। ये विलेन कॉमिक्स के कैरेक्टर पर आधारित सुपर हीरो फिल्म है और उस कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पर वो पूरा एक अलग से सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने वाले हैं, मार्वल की तरह, ऐसा उनका प्लान है। अब ब्लड शॉट को देखकर, इसकी कहानी को देखकर मैं यही कहूँगा कि उन्होंने वो जो कुछ भी सिनेमैटिक यूनिवर्स या सीरीज़ वगैरह बनाने वाले हैं सुपर हीरो मूवीज़ का, उसकी एक्साइटमेंट उन्होंने ख़त्म कर दी है। मैंने आज तक जितनी भी सुपर हीरो फिल्म्स देखी है उन सब में ब्लड शॉट मुझे सबसे ज़्यादा बचकानी और डल लगी। इवन बच्चे भी इससे ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचकर किसी सुपर हीरो फिल्म की कहानी को इमेजिन कर सकते हैं। अगर इसकी कहानी की हम बात करें ब्लड शॉट की, तो एक सोल्जर और उसकी पत्नी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह जानना होता है कि उस सोल्जर ने जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया था कुछ हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए, उसकी जानकारी उस सोल्जर को कहाँ से मिली थी, सोर्स वगैरह उनको कुछ जानना होता है। वैसे ये रीज़न सुनकर सच में मैं अपना सर खुजाने लग गया था कि यार ये किस प्रकार का रीज़न है किसी सोल्जर को किडनैप करने के लिए। एक सोल्जर का काम होता है, वो एक ऑपरेशन पर थे, रेस्क्यू ऑपरेशन पर थे, और मतलब एकदम ही बिल्कुल डम शुरुआत ही इसकी बिल्कुल डम लगती है। हालांकि ये पूरा एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, एक पूरा सेटअप होता है कंपनी का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उस सोल्जर को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो कुछ बता नहीं पाता, इसलिए वो जो गुंडे हैं वो उस सोल्जर को और उसकी पत्नी को वहाँ पर मार देते हैं। अब इसके बाद हमारी इस सोल्जर को, जिसका नाम है रे गैरिसन, उसे राइजिंग स्पिरिट टेक नाम की एक कंपनी किसी नैनाइट टेक्नोलॉजी से फिर से जीवित कर देती है। ये राइजिंग स्पिरिट टेक कंपनी यूएस मिलिट्री के लिए इसी प्रकार से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, जो सोल्जर्स घायल हो जाते हैं उन पर। ऐसे कई सारे साइबॉर्ग्स वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, सोल्जर्स जो घायल थे, किसी को कृत्रिम पैर बिठाए गए हैं, किसी को आंखें, तो किसी को सांस लेने का इक्विपमेंट वगैरह, ऐसे अलग अलग साइबॉर्ग्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो सोल्जर है रे गैरिसन, उस पर भी वो इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते हैं नैनोटेक टेक्नोलॉजी से, और वो इस प्रकार से एक सुपर पावर्स उसमें आ गई है कि उसे कुछ भी नहीं हो सकता रे गैरिसन को। उसके जो छोटे छोटे नैनाइट्स है वो तुरंत रिकवर कर देते हैं उसकी बॉडी को। ऐसे सुपर पावर सब उसमें आ गए हैं। इसके बाद में रे को अचानक से याद आ जाता है कि उसकी पत्नी को किसने मारा था, और फिर वो बदला लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और उस गुंडे को, जिसने भी उसकी पत्नी को मारा था, उसे वो मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो पूरा एक सेटअप था इस कंपनी का। उस कंपनी को जिन्हें भी मारना होता है, उनके जो टारगेट्स वगैरह होते हैं, उनको टर्मिनेट करने के लिए, उनको मारने के लिए, ये इस रे गैरिसन के दिमाग में ऐसी झूठी यादें डालते हैं। उसकी पत्नी को किसी ने मारा था, इस प्रकार की झूठी यादें डालते हैं और फिर उसको उकसाते हैं रिवेंज लेने के लिए। यानी अभी तक हमने जो कुछ भी फिल्म में शुरुआत से देखा था वो बस एक सेटअप था, वो झूठी यादें थी रे गैरिसन की, और इसी को वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। उसकी मेमोरी को डिलीट करके फिर से नई मेमोरी डालते हैं, फिर से वो रिवेंज लेने के लिए उसको बार बार उकसाते रहते हैं। वैसे ये कहानी सुनने में उतनी भी बुरी नहीं लगती है। जब इसे पेपर पर लिखा गया होगा तो ठीक ही लग रही होगी कहानी, पर फिल्म में हमारा कहीं पर भी कहानी में कैरेक्टर्स में कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल ही डल थे, वन डायमेंशनल थे। किसी में भी कोई इस प्रकार से कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट या कोई इमोशंस हमें नजर ही नहीं आते। सारे कैरेक्टर्स बस फ्लैट फेस सबके, मतलब मैं जब इस फिल्म को देख रहा था ना, तो करीब 50 मैंने देखा, चलो देखते हैं कितने मिनट हो गए, कितनी देर मैंने अभी फिल्म को देखा है। मैंने फिर क्लिक करके देखा तो देखा करीब 50 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, और मैं सामने देखा तो यार कुछ भी अभी तक फिल्म में नहीं हुआ है। जो अभी तक ट्रेलर में देखा था वही अभी तक वो दिखा रहे थे, बस उसको खींच दिया था उन्होंने ट्रेलर को। 50 मिनट हो गए थे और कहानी में कुछ भी नहीं, ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट, ना कोई स्टोरी में डेवलपमेंट, बस वही एक स्लो मोशन में एक्शन सीक्वेंसेस चलते जा रहे हैं, ज़बरदस्ती के लाउड इमोशंस, लाउड एक्शन सीक्वेंसेस है, और आखिर के आधे घंटे में भी जो कुछ भी फिल्म में दिखाया गया है उसमें भी बिल्कुल भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। वो भी बिल्कुल इडियोटिक और डम हमें फिल्म का आखिरी आधा घंटा लगता है। वहाँ पर जो विलन है, जिसके साथ में रे या ब्लड शॉट जो भी आप कहिए, जिसके साथ में वो लड़ता है, ज़बरदस्ती का उससे पीछे से वो एक्स्ट्रा हाथ डाल दिए गए हैं स्पाइडरमैन की तरह, और मतलब बस विजुअल्स के ज़रिए, थोड़े से फाइट सीक्वेंसेस, थोड़े से सीजीआई के ज़रिए उन्होंने ऑडियंस को खुश करने की कोशिश की है।
क्योंकि कैरेक्टर्स और कहानी में कोई भी दम नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई हम उनके साथ में जुड़ नहीं पाते। तो बस सीजीआई के द्वारा, थोड़े बहुत एक्शन सीक्वेंसेस के द्वारा लाउड उन्होंने ऑडियंस को खुश करने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल भी ऑडियंस को, दर्शकों को अपने साथ में जोड़ नहीं पाते हैं। और एंडिंग का बिल्कुल आखिरी का जो एक एक्शन सीक्वेंस है, उसमें एक्शन से ज़्यादा बस सीजीआई था, और वो भी बिल्कुल स्लो मोशन में, जिसका लिटरली कोई भी मतलब नहीं था। मैं इस फिल्म को इवन गिल्टी प्लेजर के लिए भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वैसा गिल्टी प्लेजर जैसा भी इस फिल्म में कुछ भी नज़र नहीं आया। एक जो कॉमेडी के लिए फ़नी कैरेक्टर उन्होंने इसमें डाला था, वो भी हमें हंसाने से ज़्यादा इरिटेट ही करता है। इस फिल्म को देखने के बाद में मुझे कियानू रीव्स की रेप्लिकास की याद आ गई थी। वो फिल्म भी बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा डम और इडियोटिक थी। मतलब वो तो इससे भी ज़्यादा बहुत इरिटेटिंग फिल्म थी सच में। मुझे बहुत दुख हुआ था कियानू रीव्स को उस फिल्म में देखकर, और उसी प्रकार से विन डीजल को भी इस फिल्म में देखकर हम निराशी होते हैं। मैं ब्लडशॉट को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो एक सेमी न्यूड सेक्स सीन है इसमें, वायलेंस भी फिल्म में ढेर सारा है, तो ऑब्वियसली परिवार के साथ में देखने जैसी ये फिल्म नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।